नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है तुला लग्न में गुरु नीच राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये तुला लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर राशि तुला राशि होती है, इसलिए यह तुला लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु अपनी नीच राशि मकर राशि में होकर चतुर्थ भाव में विराजमान है। इसके क्या फल होंगे? इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु की भूमिका पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। पराक्रम भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है और छठे घर के अंदर 12 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर राशि धनु राशि और 12 नंबर राशि मीन राशि, दोनों राशियों के स्वामी ग्रह गुरु हैं। इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह होकर एवं छठे घर के स्वामी ग्रह होकर चतुर्थ भाव में अपनी नीच राशि में विराजमान है। जब भी कोई ग्रह अपनी नीच राशि में होकर बैठता है, उस घर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जहां पर वो बैठता है उस घर से संबंधित क्षेत्रों में जातक को नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इसके साथ साथ वो ग्रह जिन क्षेत्रों का कारक ग्रह है, उन सभी क्षेत्रों में जातक को नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है और कभी कभी बढ़ चढ़ के भी देखने को मिलता है और कभी कभी इसके बहुत सकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है बाकी सारे ग्रहों के प्लेसमेंट के अनुसार। जैसे इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु चतुर्थ भाव में होकर बैठे हैं और अपनी नीच राशि में होकर बैठे हैं, इसका नकारात्मक प्रभाव चतुर्थ भाव पर पड़ेगा, साथ में गुरु के क्षेत्रों पर पड़ेगा। चतुर्थ भाव जनता का घर होता है, माता का होता है और साथ में सुखों का होता है। चतुर्थ भाव से ये देखकर पता चलता है कि जातक का जो जीवन होगा कितना लग्जरी होगा। इसके अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं कि जातक को अपने जीवन में लग्जरी चीज़ों से वंचित होकर उसका जीवन चलने वाला होगा और साथ में उसको कोई लग्जरी चीज़ हासिल करने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। माता के साथ बहुत अच्छे संबंध की स्थिति नहीं बनेगी। जनता के ऊपर विशेष प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। जनता के ऊपर वो बोलेगा तो उसका जो प्रभाव होगा, लोग वो हो सकता है कि प्रचलित हो जाए, लेकिन जो उसके प्रभाव होंगे वो नकारात्मक तरीके से प्रभावित होकर के लोग उसको जानेंगे। जैसे नाम का 2 कारण होता है, एक अच्छे गुणों के कारण नाम वाला होना और एक बुरे गुणों के कारण नाम वाला होना। मतलब एक बदनाम व्यक्ति भी उतना ही नाम वाला होता है जितना कि एक अच्छा व्यक्ति नाम वाला होता है। तो यहाँ पर जो परिस्थितियां बनेंगी नकारात्मक बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। गुरु के जो क्षेत्र हैं, गुरु ज्ञान के कारक है, गुरु अध्यात्म के कारक है। इन सभी क्षेत्रों में जातक अपने आप को समय देने के लिए वो प्रतिबद्ध होगा और साथ में जो है कि वो इस तरह के ज्ञान को पाकर नकारात्मक रूप से उसका उपयोग भी कर सकता है। अपने सुखों को हासिल करने के लिए वो आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग कर सकता है। ऐसी परिस्थितियां बनाने में सहयोगी बनेंगे गुरु। यहाँ पर यह देखने को पता चल रहा है कि पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह हैं गुरु। तो जातक का जो पराक्रम होने वाला है गुरु के क्षेत्र में होने वाला है। गुरु के जो क्षेत्र हैं, कौन से क्षेत्र हैं? गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु अध्यात्म के कारक हैं। इन सभी क्षेत्रों में जातक अपना पराक्रम करेगा और वो जो पराक्रम करेगा उस पराक्रम का उपयोग अनैतिक तरीके से कर सकता है अपने जीवन में, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। ऐसी परिस्थितियां बन सकती है। खासकर इस तरह की अगर किसी के भी कुंडली में है गुरु का प्लेसमेंट, तो उसको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, उसके नकारात्मक प्रभाव से बचने की आवश्यकता है। यहाँ पर जो है कि तृतीय भाव के स्वामी ग्रह हैं, पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह हैं गुरु। इसके कारण हमें ये देखने को मिल रहा है कि ऐसा जातक पराक्रमी ना होकर के उसका जो पराक्रम होगा वो आलसी प्रवृत्ति का भी हो सकता है। ऐसा जातक बैठे बैठे अनैतिक तरीके का प्लान बना सकता है और उसको एग्जीक्यूट करके धन को प्राप्त करने की कोशिश कर सकता है। पराक्रम भाव का स्वामी ग्रह मजबूत होना जरूरी होता है।
इसके कारण ये है कि जातक जो है पराक्रमी होगा। यहाँ पर क्या है कि पराक्रम भाव का स्वामी ग्रह नीच राशि में जाकर बैठ गया, तो जातक पराक्रमी ना होकर के बैठे बैठे मनगढ़ंत प्लान बना करके और धन कमाने की कोशिश करेगा, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी। छोटे भाई से संबंध बहुत अच्छे नहीं होने की संभावना है, कोई सहयोग की स्थिति नहीं बनेगी। छठा जो घर है वो आपको छोटे मोटे रोग, ऋण, कर्जे और जनसेवा का भी होता है। इन सभी क्षेत्रों में जातक को नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। छोटे मोटे पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं और साथ में जातक को कोर्ट कचहरी से संबंधित मुश्किलें आ सकती है। छोटे मोटे लीगल एलिगेशन भी जातक के ऊपर लग सकता है और जातक जो है वो आपको कर्जे में भी फंस सकता है। अपने सुखों को बढ़ाने के लिए वो कर्ज ले सकता है और कर्ज लेने के कारण वो कर्ज में फंस सकता है। कर्ज उतारना उसके लिए बहुत ही भारी पड़ सकता है। ऐसी परिस्थितियां बनाने में गुरु की भूमिका होगी। और ये जो बताया जा रहा है, ये जो प्रभाव, ये पर्टिकुलर गुरु के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। बाकी सारे 8 ग्रहों की क्या भूमिका है, वो कितने सकारात्मक हैं, कितने नकारात्मक हैं और लग्नेश की क्या सिचुएशन है और राहु केतु कितने निगेटिव और पॉजिटिव होकर बैठे हैं, गुरु पर किस ग्रह की दृष्टि है, या फिर गुरु अकेला बैठा है या और भी कोई ग्रह बैठा है उसके साथ, बाकी सारे ग्रहों का प्लेसमेंट देखने के बाद ही एग्जैक्ट प्रभाव पता चलता है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।